नमस्कार साथी। आज मेरे इस क्लास का दूसरा वीडियो है। मैं दूसरी वीडियो में फिजिक्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करूंगा और हो सकता है कि ये एक से दो या तीन वीडियोस में ये टॉपिक खत्म हो जाए। मैं चाहूंगा कि इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आप लोगों तक समझा पाऊं। इस टॉपिक का नाम है एक्सेलरेशन। ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, यदि आप इसे नहीं समझ पाए तो आप मोशन को ठीक से समझ नहीं पाएंगे। एक्सेलरेशन एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो मोशन पे डायरेक्ट इंपैक्ट करती है। आप मोशन के बारे में तभी समझ पाइएगा, उसके बिहेवियर को तभी समझ पाइएगा जब आप एक्सेलरेशन को समझिए। आप सोचिए कि अचानक से किसी की वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर से 80 किलोमीटर पर आवर हो जाती है और अचानक से उसी की वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर से दोबारा 40 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। ये जो मोशन में जो वेरिएशंस हुआ, जो चेंजिंग्स हुआ, ये क्यों हुई और इस चेंजिंग्स को क्या कह रहे हैं? समय बीतता जा रहा है और हमारी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। समय लगातार बीत रहा है, फिर से वेलोसिटी घट रही है। ये जो वेलोसिटी में जो वेरिएशंस आ रहा है, ये जो बदलाव आ रहा है वेलोसिटी में, इसके बारे में ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो इसको अच्छे से बता पाएगा। आप सोचिए, मैंने यहां पे पहले से ड्रॉ करके रख दिया है। एक ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी, स्टार्टिंग वेलोसिटी, जिसे हम इनिशियल वेलोसिटी भी कर सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। अचानक से इसकी वेलोसिटी हो गई 80 किलोमीटर पर आवर, यानी कि फाइनल वेलोसिटी हो गई 80 किलोमीटर पर आवर। और ये इवेंट होने में 40 से 80 होने में टी टाइम लगा, कुछ तो समय लगा होगा ही ना। तो आपको पता है एक्सेलरेशन क्या कहना है, क्या कहेगा इसके बारे में? एक्सेलरेशन ये कहेगा कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी कि वेलोसिटी में जो चेंजिंग हुई, टाइम के साथ वेलोसिटी में जो चेंजिंग हुई, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, v माइनस यू हमें ये बता रहा है कि वेलोसिटी में क्या बदलाव है। फाइनल में, इनिशियल, अंतिम में पहला हमने घटाया तो हमें पता चल गया कि चेंजिंग्स कितने आए। मेरे पास पहले 100 रुपए थे, अचानक से 400 रुपए हो गए। चेंजिंग कितना हुआ? मैं उस 400 रुपए में अपने पहले वाले रुपए को मैंने घटा दिया, 300 आया। उसी तरीके से यहां पर है कि फाइनल वेलोसिटी यानी अंतिम वेलोसिटी जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर है और स्टार्टिंग वेलोसिटी जो थी वो 40 किलोमीटर पर आवर थी। ऐसे सिचुएशंस में चेंजिंग कैसे निकालेंगे? फाइनल में इनिशियल को माइनस कर दो, यानी v माइनस यू। इसका मतलब हुआ, ऊपर वाले केस को कहें चेंज इन वेलोसिटी और नीचे है टाइम। समय के साथ वेलोसिटी में क्या चेंजिंग आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, ये एक्सेलरेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है। समय के साथ वेलोसिटी में क्या चेंजिंग्स आ रहे हैं हमें एक्सेलरेशन से पता चल जाएगा। मैं ऐसे और स्पेसिफाई क्लियर कर देता हूं। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड और अचानक से इसकी वेलोसिटी हो गई 40 मीटर पर सेकेंड और जो टाइम टेकन लगा 20 से 40 होने में, ये 5 सेकेंड का समय लगा। ऐसे सिचुएशंस में एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, पता कैसे चलेगा? a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। v माइनस यू को कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी और t स्टैंड्स फॉर टाइम। टाइम
तो हम चेंजिंग कैसे पता करेंगे? 40 माइनस 20 बाय कितना टाइम लगा है इस पूरे इवेंट को होने में? 5 सेकंड का समय, और रिजल्ट आया 20 बाय 5, 5 4 जा 24। लेकिन इसमें एक और भी चीजें अभी छुटी गई है। मैं कैसे इसका यूनिट कंफर्म करूंगा? आप सोचिए, a इज इक्वल टू बी माइनस यू बाई टी। बी माइनस यू क्या है? चेंजिंग वेलोसिटी, पर है तो वो वेलोसिटी ही ना। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, इसीलिए ये सेकेंड इसमें जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन हो गया। अब मेरा एक कंसर्न, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के पीछे ये सारे इवेंट्स को मैं मिटा दूं, और मैं ये कहूं कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, इससे आप क्या समझते हैं? What do you think about the 4 meter per second square acceleration for these objects? तो कैसे इसको पकड़ेंगे? आप सोचिए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता क्या है? v माइनस यू बाई टी। ठीक, यही 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसे मैं ऐसे करता हूं, 4 मीटर पर सेकेंड बाय सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को इस तरीके से फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं। तो नहीं लग रहा है कि v माइनस यू ये है और ये टाइम है, यानी कि इसका मतलब हुआ हर एक सेकेंड में 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की चेंजिंग आएगी वेलोसिटी में। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का मतलब हुआ प्रति सेकेंड जो वेलोसिटी में चेंजिंग आएगी। ये बातें याद रखनी है, चेंजिंग कैसी आ रही है, बढ़ रही है कि घट रही है, मैं अभी उस पॉइंट पे नहीं पहुंचा हूं। सिर्फ इतना बता रहा हूं कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब होता है एक सेकेंड में 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वेलोसिटी चेंज करेगी। आप देखिए, मैं एक क्वेश्चन दे, एक ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अचानक से इसमें एक्सेलरेशन पैदा हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं कहता हूं कि 5 सेकेंड के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? आप सोचिए, पहले स्टार्टिंग वेलोसिटी थी 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड सॉरी, और एक्सेलरेशन पैदा हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने अभी बताया a इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट मींस एक सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड का बदलाव आएगा वेलोसिटी में। कोई पूछेगा 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ? एक सेकेंड में 50 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी चेंज करेगी। 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ? एक सेकेंड में 100 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी चेंज करेगी। तो सोचिए, a इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, यानी कि प्रति सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी चेंज करेगी। 5 सेकेंड लग रहे हैं, हर एक सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी चेंज करेगी, तो 5 सेकेंड में 50 मीटर पर सेकेंड चेंज हो जाएगी। हर सेकेंड 10, अगला फिर 10, फिर उसके अगले 10, यानी एक सेकेंड में 10, तो 5 सेकेंड में 50। सोचो, मेरे पास पहले 40 रुपए, हर सेकेंड 10 रुपए बढ़ रहे हैं, 5 सेकेंड बाद मेरे पास पैसा कितना होगा? हर सेकेंड 10 बढ़ रहे हैं, यानी 5 सेकेंड में 50 रुपए बढ़ रहे हैं, और पहले से मेरे पास 40 था, तो 40 और 50 अब मेरे पास 90 रुपए। तो सोचिए, अगर कोई 40 मीटर पर सेकेंड से चलना शुरू किया, 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है इसमें, और 10 मीटर पर सेकेंड के एक्सेलरेशन पैदा हो जाए, और 5 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी निकालने कहेंगे, तो मैं तो सिंपली एक्सेलरेशन के डेफिनेशन से आप निकाल सकते हैं। हर एक सेकंड 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी चेंज करेगी,
5 सेकंड में चेंज हो जाएगी। 50 पहले से था 40, तो 50 और 40 90, यानी कि फाइनल वेलोसिटी 90 मीटर पर सेकेंड होगा। अब इसे फॉर्मूला के हिसाब से आप देखने की कोशिश कीजिए। सपोज a इज इक्वल टू बी माइनस यू बाई टी, ये पढ़ाया हूं। v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, t है टाइम। आप इसे फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने का फॉर्मूला पहले निकालिए। a इंटू टी, ए टी इज इक्वल टू बी माइनस यू। u माइनस में इधर आप लेके आ जाइए, प्लस हो गया, यानी u प्लस एटी बराबर v। यानी ये एक मोशन का फॉर्मूला है जिसमें एक्सेलरेशन है, टाइम है और इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। आप इस फॉर्मूला पे पुट कीजिए। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। यू है इनिशियल वेलोसिटी यानी 40, a 10 है और टाइम 5, यानी 40 प्लस 50 इज इक्वल टू 90। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड, 90 मीटर पर सेकंड। इस फॉर्मूला को यूज करके निकाला गया। लेकिन अगर आप एक्सेलरेशंस के रियल कॉन्सेप्ट को आप समझ गए तो आप बिना फॉर्मूला यूज किए फाइनल वेलोसिटी निकाल लिए। इसे और 2-3 एग्जांपल से सीखिए। आप सोचिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो 100 मीटर पर सेकेंड से चलना स्टार्ट किया। अचानक से उसकी वेलोसिटी बहुत धीरे होने लगी और उसकी वेलोसिटी हो गई 3 मीटर पर सेकेंड। और ऐसा क्यों हुआ? अभी तो थोड़ा देर पहले पढ़ रहे थे कि एक्सेलरेशन से वेलोसिटी बढ़ रही है। ये इस टॉपिक का सेकंड फेज है। इस फेज में याद रखिए, अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शंस में हो तो वो एक्सेलरेशंस की वैल्यू होगी पॉजिटिव और एक्सेलरेशंस की ये पॉजिटिव वैल्यू वेलोसिटी को इंक्रीज करेगी। यानी कि अगर एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्लस में पॉजिटिव, इसका मतलब कंफर्म है कि वेलोसिटी बढ़ेगी। अगर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दिया जाए तो यह बात कंफर्म है कि वेलोसिटी डाउन हो। अब एक चीज समझाता हूं, जब किसी की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शंस में है तो वेलोसिटी इंक्रीज करती है और एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। लेकिन उसी वेलोसिटी के अगेंस्ट में अपोजिट डायरेक्शंस में अगर एक्सेलरेशन हो तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी और एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी माइनस में। अगर ये कहा जाए कि एक्सेलरेशन इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक बात क्लियर है कि ये वेलोसिटी के ठीक अपोजिट डायरेक्शंस में। अगर कोई ऑब्जेक्ट 100 मीटर पर सेकेंड से चल रहा वेलोसिटी है और 10 मीटर पर सेकेंड आ गया, तो एक बात क्लियर है कि इसके रिवर्स में एक्सेलरेशन लगाओ और वो एक्सेलरेशन इस 100 मीटर पर सेकेंड को कम करके 10 मीटर पर सेकेंड कर दिया। अब इसके एक न्यूमेरिकल्स को देखिए। सोचिए एक ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी सपोज दैट 80 मीटर पर सेकेंड। अचानक से उसकी वेलोसिटी जो है क्या होगी जब उसका एक्सेलरेशन रिवर्स डायरेक्शंस में 10 मीटर पर सेकेंड हो। एक बात क्लियर है कि वेलोसिटी के रिवर्स डायरेक्शंस में अगर एक्सेलरेशन होगा तो उसकी वैल्यू माइनस में होगी। यानी हर एक सेकेंड 10 मीटर, यानी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि प्रति सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड का बदलाव आएगा। लेकिन कैसा बदलाव आएगा? वो वेलोसिटी को कम करेगा। अगर किसी का एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो हर एक सेकेंड उसकी वेलोसिटी में 10 मीटर पर सेकेंड का बदलाव आएगा और वो बदलाव उसकी वेलोसिटी को कम करेगा। हर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी कम होगी। तो सोचिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस में है, यानी हर एक सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड कम होगा। 80 है, आपके जेब में 80 रुपया है, हर सेकंड 10-10 रुपया निकल रहा है। कितने सेकंड के बाद आपका जेब खाली हो जाएगी? 8 सेकंड के बाद। यानी कि टाइम कितना लगा? 8 सेकंड।
80 मीटर पर सेकेंड से कोई ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट किया था, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लगा, लेकिन वो माइनस में लगा, रिवर्स डायरेक्शंस में लगा। इसके वजह से इस 80 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड हर सेकेंड कम हो रहा है, तो 8 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और याद रखें, ऐसे एक्सेलरेशंस को कहते हैं रिटार्डेशन। ऐसे एक्सेलरेशंस को रिटार्डेशन कहते हैं, रिटार्डेशन। यानी कि ऐसा एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी को बढ़ाएगा नहीं, कम करेगा, घटाएगा। ऐसे में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है जो आप बिल्कुल सिर्फ एक्सेलरेशंस के कॉन्सेप्ट को जानने से ही आप इसे सॉल्व कर देंगे। सपोज एक न्यूमेरिकल मैं देता हूं, एक ऑब्जेक्ट है, इसे ऊपर फेंक रहा हूं 19.6 मीटर पर सेकेंड से, ग्रेविटी नीचे की ओर लगती है, नीचे की तरफ g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे पता क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, यानी कि ग्रेविटी के कारण वेलोसिटी में बदलाव आएगा। और वो बदलाव तो डिपेंड करता है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शंस में हो तो वेलोसिटी बढ़ेगी, और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब रिवर्स डायरेक्शंस में हो, दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में हो, तो वेलोसिटी कम होगी। सोचिए, जब इस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी जी वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है रिवर्स डायरेक्शंस में, तो ऑब्वियसली ये माइनस का साइन, यानी कि माइनस साइन लग जाएगा, यानी कि ये एक्सेलरेशन जो है, जो ग्रेविटी के कारण पैदा हो गई है, ये इसे कम करेगा। और हर एक सेकेंड कितना कम होगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड कम होगा। एक सेकेंड में 9.8 मीटर पर सेकेंड कम हो जाएगा, तो 2 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? यहां पर 0 हो जाएगी, यानी ये अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगी और अब वहां से गिरना स्टार्ट करेगी। तो जब गिरेगी तो गिरने के टाइम एकदम फ्री फॉल गिरेगा, इसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या थी? 0 हो जाएगी वहां पर। जब फेंके, फाइनल वेलोसिटी गिरने के टाइम पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी बन गई, क्योंकि हम लोगों ने इसे फेंका है 19.6 मीटर पर सेकेंड से, एक सेकेंड में 9.8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इसकी कम हो रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शंस में, अपोजिट डायरेक्शंस में। एक सेकेंड में 9.8 मीटर पर सेकेंड कम हुआ, 2 सेकेंड में पूरा का पूरा 19.6 मीटर पर सेकेंड खत्म हो गया, यानी इसकी वेलोसिटी अब हो गई 0 मीटर पर सेकेंड, यानी कि अब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गई। अब वहां से जब वो गिरेगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ये 0 होगी, और अब एक्सेलरेशन लगेगा नीचे की तरफ हमेशा। लेकिन इस कंडीशन में क्या हो रहा है? वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन। ये एक ऐसा एक्सेलरेशन है जो ग्रेविटी से पैदा होगा, इसीलिए हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस कंडीशन में इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, और कितनी बढ़ेगी? हर एक सेकेंड 9.8 मीटर पर सेकेंड बढ़ती जाएगी, हर सेकेंड। ठीक है, सोचिए, ये ऑब्जेक्ट है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इन दोनों के बीच जो एंगल है वो 0 डिग्री, यानी कि ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों पैरेलल हो, उस कंडीशन में वेलोसिटी जो है इंक्रीज करती है, बढ़ते जाती है। अब कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शंस में और एक्सेलरेशन रिवर्स डायरेक्शन, और दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। ऐसी कंडीशंस में ये एक्सेलरेशन बिहेव क्या करेगा? इसे कहेंगे रिटार्डेशन, और इसकी वैल्यू जो होगी वो माइनस में होगी, और ये माइनस एक्सेलरेशन वेलोसिटी को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। ठीक, एक और कंडीशंस देखिए, जब एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों
90 डिग्री हो तो ऐसा होता है, ऐसा होता है। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी टेंजेंट पे होती है, ये है टेंजेंट, और एक्सेलरेशन सेंटर की ओर होती है, और इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है। यहां पर इस एक्सेलरेशन को कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, हिंदी में से अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ। तो ये एक्सेलरेशन की कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से बात थे, बेसिक बातें हैं। हालांकि एक्सेलरेशन के और भी एडवांस लेवल के टॉपिक होते हैं, जिसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यूज करके हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, बहुत सारी चीजों को फाइंड करते हैं, जो हम अदर क्लासेस में इसे बताएंगे। फिलहाल अभी एक्सेलरेशन के जो बेसिक बातें हैं उनको आप अच्छे तरीके से जान लीजिए, पहचान लीजिए, समझ लीजिए। उस पर एक सवाल हो, एक क्वेश्चन को कोशिश करें। एक बिल्डिंग, ये एक बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है, 19.6 मीटर पर सेकेंड से फेंके हुआ। एक बात तो याद रखिए, और एक बात ये भी मैं कह देता हूं कि इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से ये जो ग्राउंड फ्लोर, इसका डिस्टेंस आप कुछ मान लीजिए, जिसकी जरूरत पड़ भी सकती है, नहीं भी पड़ सकती है। मैं बस एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। ये नीचे की ओर ग्रेविटी लगेगा, G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वैसा एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी से पैदा हो रहा है, और इसकी वेलोसिटी है ऊपर की तरफ। एक बात तो क्लियर है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में है, ऐसे सिचुएशंस में इसकी वेलोसिटी जो है कम होगी। एक सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड कम होगा, 2 सेकंड में ये पहुंच जाएगा अपना मैक्सिमम पॉइंट पे, वहां वेलोसिटी 0 हो जाएगी। जाने में जो टाइम लगा वो 2 सेकंड। जब वो वापस गिरेगा तो गिरने के कंडीशंस में क्या होगा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लगेगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे कंडीशंस में फिर से इस पॉइंट तक पहुंचने में उसे फिर 2 सेकंड लगा। टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों इक्वल होता है। और यहां पर इसकी रफ्तार, यानी वापस रिवर्स जब ये यहां आएगा, मैं यहां पर दिखा नहीं सक रहा था, इसलिए मैंने यहां पर शिफ्ट कर दिया। ये पोर्शन यहां का ही है, जब गया और वापस आया, आने के टाइम जो स्पीड है फिर वही 19.6 मीटर पर सेकेंड। जिस रफ्तार से हम किसी चीज को फेंके थे, रिटर्न आते वक्त उस पॉइंट से उसी रफ्तार से गिरेगी। क्लियर? सपोज इस बिल्डिंग के पूरे हाइट को कवर करने में 5 सेकंड का समय लगता है, तो ग्राउंड फ्लोर पे जब वो स्ट्राइक करेगा तो लाइट होगा, टकराएगा, यहां पर स्पीड क्या होगी, यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी। मैं ये बता रहा हूं कि जब वो बिल्डिंग के इस सरफेस से ऊपर फेंका गया था तो 19.6 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका गया, तो फेंकने के समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी 19.6 है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में है। ऐसे सिचुएशंस में ये वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, और कितना डिक्रीज, किस रेट से, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब हुआ एक सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकेंड का चेंजिंग आएगा, और वो चेंजिंग कम होगा क्योंकि रिवर्स डायरेक्शंस में एक्सेलरेशन। एक सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकेंड पेगा कम, तो 2 सेकंड में 19.6 पूरा खत्म हो जाएगा और ऑब्जेक्ट अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी। जब पहुंच गई, वापस जब वो गिरेगी तो जो उसकी फाइनल वेलोसिटी बनी थी वो अब गिरने के क्रम में इनिशियल वेलोसिटी बन गई 0 मीटर पर सेकेंड से। जब वो ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा, इस वक्त एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फिर नीचे की तरफ है, लेकिन कंडीशन क्या है, वेलोसिटी भी नीचे की ओर है और एक्सेलरेशन भी नीचे की ओर है। ऐसे सिचुएशन में हर सेकंड वेलोसिटी बढ़ेगी, और कितनी बढ़ेगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब हो गया एक सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकेंड की चेंजिंग आएगी। और वो चेंजिंग क्या आएगी, इस जीरो में चेंज है, हर एक सेकंड में 9.8, फिर अगले एक सेकंड में 9.8, यानी कि
और टाइम ऑफ एसेंट पहुंचने का समय और गिरने का समय यहां पर सेम हो। 2 सेकंड लगा हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने में, तो वापस जब ये गिरा तो फिर इसे 2 सेकंड लगा इस पॉइंट पर छूने यहां से। तो इस पॉइंट पे फिर इसकी स्पीड क्या हो गई, 1 सेकंड में 9.8 मिला, अगले 1 सेकंड में फिर से और 9.8 मिल गया, तो यहां पर इसकी स्पीड क्या हो गई 19.6 मीटर पर सेकंड। और 19.6 मीटर पर सेकंड से जब ड्रॉप करेगा तो अब आप यहां से यहां तक की कंडीशंस को देखिए, गिर रहा है किससे 19.6 मीटर पर सेकंड से, ग्रेविटी लगातार नीचे ही लग रही है, पूरा कवर करने में 5 सेकंड लगा है, 1 सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी बदलेगी, तो 5 सेकंड में कितनी बदल गई 9.8 इंटू 5 5 40 45 49, यानी कि 49 मीटर पर सेकंड, 49 मीटर पर सेकंड है ना, 49 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी गिरी। स्टार्ट कहां से किया था 19.6 से गिर रहा था, इसमें आप 49.0 इसे आप ऐड कर दीजिए 6 6 यानी 68.6 मीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है, जिस स्पीड से हमने इसे फेंका था गिरने के टाइम पर उसकी वेलोसिटी से हमने इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंका था, उसी वेलोसिटी से ये ऑब्जेक्ट नीचे की ओर गिरी, और इस पूरे बिल्डिंग की हाइट को कवर करने में 5 सेकंड का समय लगा। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशंस का कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बता दिया, एक्सेलरेशंस का कॉन्सेप्ट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब हुआ हर एक सेकंड 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ेगा, क्योंकि नीचे की तरफ है, तो 1 सेकंड में 9.8 तो 5 सेकंड में 49 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगा। और स्टार्टिंग से जो गिर रही थी उसकी स्पीड क्या थी 19.6 थी, उसमें ऐड होगी ये 68.6 मीटर पर सेकंड से इस ग्राउंड फ्लोर को स्ट्राइक करेगी। ये एक्सेलरेशंस के सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चंस बनाए, इसलिए किसी फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्सेलरेशंस को आप लॉजिकल तरीके से समझे कि एक्सेलरेशन एक्चुअली में है क्या, और विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला आप जो है यू कैन गेट द एग्जैक्ट आंसर्स। ठीक है, तो गिरने के टाइम इसकी स्पीड 68.6 मीटर पर सेकेंड रही। तो एक्सेलरेशंस की जो बेसिक बातें थे वो मैंने आपको बता दी। आने वाले जो भी क्लासेस में इसके अदर फर्दर भी यूज वो मैं लाऊंगा और बताऊंगा, ताकि आप एक्सेलरेशंस को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएं। ठीक है, थैंक यू।